नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दहिया। जय श्री कृष्ण। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही खूबसूरत त्योहार है जो कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है, जिसका प्रचलन पहले मथुरा में और वृंदावन में और हमारे बाकी सारे जो स्थान जहाँ से कान्हा जी का संपर्क था वहाँ पे मनाया जाता था। लेकिन अब ये पूरे भारतवर्ष, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, हर जगह पे बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। और इसको मनाने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं, क्योंकि खुशी मनाने के तो जो भी अवसर आ जाएं उनको मना लेना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि खुश रहने का जो अवसर हो उसको जी लो। तो ये भी एक उसी में से एक हमारे भाव को भी जोड़ता है और हमारी खुशी को भी जोड़ता है। भागवत हमें हमेशा ये ज्ञान देती है जो भगवान कृष्ण ने कहा अपनी जीवनी में। हमेशा एक सही जीने की कला। उन्होंने जो जो जीवन जिया वो चीजें उन्होंने अपनी भागवत में लिखित दे दी, ताकि हम उसे पढ़ें और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का तरीका सीख सकें। लेकिन हम मनुष्य हैं, बहुत सारी चूक कर जाते हैं, बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। लेकिन जन्माष्टमी के दिन अगर आप ठाकुर जी से, कान्हा जी से, लड्डू गोपाल जी से, जो भी प्यार से आप बुलाते हैं, अगर आप उनसे मनोकामना मांगे कि आप हमारी जो जीवन है, हमारी जीवन शैली जो है, उसको बहुत ही बेहतर करने में हमारी मदद कीजिए, और उसे जो भागवत के आपने गूढ़ बातें जो बताई हुई हैं उसका संचालन अपने जीवन में करने का आप हम पे परोपकार कराइए। तो देखिएगा, अगर आप ये उद्देश्य लेके जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और उसका व्रत को जो आप अपने परायण करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको कितनी पॉजिटिविटी मिलती है, कितना अमेजिंग फील आप अपने अंदर करेंगे। और कहीं ना कहीं आप ऑटो रन में भागवत के कुछ कुछ जो हमारे जिसे हम कह सकते हैं उद्देश्य हैं जीवन के, उनसे जुड़ना शुरू कर देंगे। जीने की कला सबको सीखनी है, सबको सीखनी अनिवार्य है। एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्तित्व अपने अंदर विकसित करने के लिए, उसका सबसे सरल 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 एकमात्र उपाय है भागवत। जिन लोगों को बुक रीडिंग का शौक है उनका तो वैसे ही जुपिटर बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को बुक्स इकट्ठी करने का शौक है उनका जुपिटर अच्छा तो होता है, लेकिन थोड़ा वो उसको खराब कर लेते हैं। यही मौका है अपने जुपिटर को एनहांस करने का। अगर आप श्री भागवत को अगर शुरू करते हैं इस दिन से, निरंतर पढ़ें, एक पेज पढ़ें, दो पेज पढ़ें, अपनी यथाशक्ति हिंदी पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, जो आपको पसंद है आप वो पढ़ें, तो आप देखिएगा कि कितना अमेजिंग आप अपनी जिंदगी को फील कर पाएंगे। और उसको, मेरी तो रिकमेंडेशन है, उसको डायरी में लिखिए। मैं तो कोई भी ग्रंथ पढ़ती हूँ उसकी चीज़ों को डायरी में भी उतारती हूँ अपनी सरल भाषा में, क्योंकि बताया ना, मनुष्य हूँ। मनुष्य बहुत कम चीज़ों को अपना के आगे चल पाता है, वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन की चीज़ों को पकड़ता है। तो जब आप कुछ चीज़ें लिख देंगे ना, तो वो आपके जहन में बैठ जाएंगी और आपके जीवन की दिशा भी उसी तरफ हो जाएगी जो अभी दिशाहीन होकर आप भटक रहे होंगे। हर कोई वृंदावन नहीं पहुंच सकता जन्माष्टमी पे, लेकिन वृंदावन बिहारी तो घर आ सकते हैं ना। तो क्यों ना कुछ ऐसी सरल चीजें की जाएं जिससे बांके बिहारी आपके घर उस दिन आ जाएं। सबसे पहले अपने घर में द्वार के दोनों तरफ थोड़ी सी रोली लीजिए और थोड़ी सी हल्दी लीजिए और चावल या आटा पिसा हुआ लीजिए और उससे छोटी छोटी रंगोली बनाइए। कुछ भी बनाइए। मैं थोड़ा सा जो दैविक चिन्ह है वो अवॉइड करने को रिकमेंड करती हूँ, यानी कि ओम, स्वास्तिक, श्री, ये लिखना मैं थोड़ा ज़मीन पे प्रेफर नहीं करती। अगर आपको लिखना भी है तो आप कोई बटर पेपर लगा सकते हैं या आप कोई पटरा रख के उस पर भी बना सकते हैं। और उसके अलावा आप बहुत सारी सुंदर सुंदर छोटी छोटी सी रंगोलियाँ होती हैं, आप वो भी बना सकते हैं। और अगर नहीं बनानी आती या नहीं बनाना जानते, तो आप डेफिनेटली रेडीमेड भी रंगोलीज अवेलेबल हैं, आप वो भी बना सकते हैं। सिर्फ मकसद ये है कि जब घर में कुछ पॉजिटिविटी आती है तो द्वार से आती है, नेगेटिविटी आती है तो द्वार से आती है, फिर वो हमारे भाव में उतरती है, चाहे अच्छाई है चाहे बुराई है। तो क्यों ना पॉजिटिव एंट्रेंस की जाए, खुशियों भरी की जाए। रंगोली तब बनती है जब कोई उत्सव होता है, कोई त्योहार होता है, घर में कोई शादी ब्याह, कोई बच्चे का जन्म होता है, जब कोई खुशी का आगमन होता है। तो जब आप रंगोली बनाएंगे तो खुशियों का आगमन आपके घर में ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, सीधा धीरे धीरे छोटे छोटे पग अपने घर के बनाइए, ठाकुर जी के, लड्डू गोपाल के छोटे छोटे पग बनाइए, जैसे एक बच्चा घर में चलता हुआ आ रहा हो। और जहाँ पे आप उनका पालना लगाएं या उनका आप
भवन सजाएं, वहां तक उनके पांव ले जाइए, इसी भाव से कि ठाकुर जी मेरे घर आज जरूर आएंगे। आपके भाव ही हैं। जो मंदिर में जाएंगे तो ईश्वर मिल जाएगा, और अगर घर में पत्थर में भी ढूंढेंगे तो भी ईश्वर मिल जाएगा। सिर्फ भाव का खेल है। और नहीं तो ईश्वर साक्षात सामने भी आके खड़ा हो जाए, अगर भाव नहीं है ना तो वो भी नहीं पहचान में आएंगे। तो यहां से भाव निकालिए, यहां से भाव निकालिए, अपने आप वो चीजें आपको होती हुई दिखेंगी। उसके बाद हम चलते हैं अपनी रसोई में। ठाकुर जी घर में आएंगे, मेहमान आएंगे, तो खाना तो अच्छा बनना चाहिए ना। तो ठाकुर जी को एक अच्छा पकवान बनाने के लिए रसोई को शुद्ध करना है। गंगा जल का छिड़काव कीजिए, रसोई धो लीजिए। अगर आपके घर में मंगल प्रसाद बनता है तो चूल्हे को अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद आप अपना प्रसाद बनाइए। व्रत रखना अनिवार्य नहीं है, जिसके शारीरिक सपोर्ट मिलता है जिसको, वो जरूर रखे, और जो नहीं रखता कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को तकलीफ दे के भगवान को प्रसन्न करने की कभी भी कोशिश मत कीजिएगा। अपने आप को डिस्कम्फर्ट करके जरूर कर सकते हैं, परेशान करके नहीं। परेशान करने से भगवान हमारी आत्मा में बसा है, अगर आप अंदर से दुखी होंगे तो वो भी दुखी होगा। तो ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। अच्छे खासे, हंसते खेलते, खिलाते पिलाते और खाते पीते उनका त्योहार आप बहुत अच्छे से मना सकते हैं। 30 साल बाद इतना बढ़िया संजोग दोबारा से बन रहा है, जिसमें भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार की पड़ रही है और रोहिणी नक्षत्र है। हूबहू वही संयोग जिसमें ठाकुर जी ने जन्म लिया था। कितने भाग्यशाली हैं हम, कितने भाग्यशाली हैं कि हम अपने जीवन में इस संयोग को दोबारा देख पा रहे हैं। तो देखिए, मैंने गलत नहीं बोला था। ठाकुर जी को अगर अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो आ सकते हैं, यानी कि उनका जन्म आपके घर में किसी भी रूप में, किसी भी मूर्ति में हो सकता है। उसके बाद आप बस अपने भाव का प्रसाद उनको लगाइए। आपको पता है उनको माखन मिश्री बहुत पसंद है। धागे वाली मिश्री अगर आप यूज करते हैं तो वो अनट्रीटेड होती है, वो प्योर मानी जाती है। आप वो लीजिए, घर का बना अगर मक्खन बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। नहीं तो किसी अच्छी जगह से कोई शुद्ध मक्खन थोड़ा सा ले लीजिए। ये प्रथम। और मैं तो क्या करती हूँ, छोटी सी कुल्हड़ी में, जैसे माँ यशोदा बनाती थी, छोटी सी कुल्हड़ी में माखन मिश्री भर देती हूँ और वो उनके आगे रखती हूँ, ताकि उन्हें वो अपनी ममता वाला भाव दे पाऊं। बालक ही तो हैं, बच्चे ही तो हैं। अगर एक माँ का प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, तो क्यों नहीं रुकेंगे घर में। उसके बाद उनको जो पंजीरी पसंद है, उनको आटे की पंजीरी भी बहुत पसंद है, जिसमें आप खूब सारा मेवा मिला सकते हैं। मैं चॉकलेट भी जरूर रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, कलयुग के बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो शैतानियों वाला खाना भी होना चाहिए। उसके बाद आप धनिए की पंजीरी जरूर बनाइए। उसमें आप चाहे तो खांड, बूरा, शक्कर कुछ भी मिला सकते हैं। और ये भोग, और इसके साथ उनकी खीर का भोग, जो वो ऐसे ही कुल्हड़ी से निकाल निकाल के हाथ से खा लेते थे, और मैं आज भी उनको खीर का भोग हाथ से ही लगाती हूँ। कोशिश कीजिए भगवान जी को भोग कभी भी स्पून से मत लगाइए। मेटल का बना होता है, अशुद्ध होता है। हम सब कितनी बार उसमें खाना खा चुके होते हैं। हम कोई अलग अगर बर्तन हमने रखे हुए हैं तब तो ठीक है। अगर आप उस टाइम तुरंत बना के खिला रहे हो और आप नॉर्मल स्पून ले रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा, हाथ से खिलाने की कोशिश कीजिएगा। पूजन का समय जो विशेष है वो 6 सितंबर रात को 11:57 से है, और 7 सितंबर को प्रातः 12:42 पे है। अब यहाँ पे चलिए पहले नक्षत्र बताती हूँ आपको। रोहिणी नक्षत्र कब लग रहा है? 6 सितंबर को सुबह 9:20 पे और 7 सितंबर सुबह 10:25 तक। अब हम करते क्या, अगर हमें मानना है कि हम किसी भी तरह से अपनी प्रोसीडिंग कर सकें, यानी कि अपने पूजन को पूरा कर सकें, तो या तो जिस समय उसका उद्यापन होता है, जब भगवान का जन्म हुआ होता है, वो समय हम ले सकते हैं। तो इस तरह से तो 6 तारीख को 11:57 समय शुरू हो गया रोहिणी नक्षत्र का, तो आप 12 बजे भी जन्माष्टमी मना सकते हैं। लेकिन अगर हम उद्या तिथि माने, जो हमारे शास्त्रों में बहुत प्रमुख होती है, तो 7 तारीख की जन्माष्टमी है। तो अब आप देख लीजिएगा, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से विचार कर लीजिएगा, उस हिसाब से कीजिएगा। आपने एक ही दिन ठाकुर जी की आराधना ऐसे करनी है कि आप उनको एक धूमधाम से बर्थडे उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्मोत्सव उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो आप भाव से कीजिए, जो आपके बड़े बुजुर्ग कहें आप उसको मान के और चलिए। उसके बाद आप उनको बहुत सुंदर से झूले में भी बिठा सकते हैं। ठाकुर जी को झूला झुलाने का भी एक प्रचलन है, स्पेशली जो निसंतान लोग हैं, जो ऐसे कपल जिनके संतान योग नहीं बनते, अगर वो ठाकुर जी को 11 बार झूला दोनों मिल के झुलाएंगे तो बहुत अच्छे योग बनेंगे। अपनी मनोकामना मांगिए और माखन मिश्री 11 कुल्हड़ी में उनके आगे चढ़ा दीजिए। ठाकुर जी ने चाहा, राधा रानी ने चाहा तो जरूर संतान की प्राप्ति होगी। उसके बाद जिन लोगों को धन से कुछ दिक्कत होती है, धन का बड़ा अभाव सा रहता है, बड़े कठिन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उन लोगों को फिर से वही मिट्टी की छोटी कुल्हड़ी 11 लेनी है, उसमें दूध भरना है, कच्चा दूध भरना है, फुल क्रीम दूध लीजिएगा और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मक्खन डाल दीजिए सफेद, और वो ठाकुर जी के आगे रख दीजिए। और अगर घर में ठाकुर जी को स्थापित कर रहे हैं तो घर के नॉर्थ वेस्ट में कीजिएगा और वहां ये उपाय कीजिए। नॉर्थ वेस्ट में जगह नहीं है, नो प्रॉब्लम, सेकेंड ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट। और अगर नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है तो घर का ब्रह्म स्थान तो है, वहां पे बिठा लीजिए ठाकुर जी को। स्वच्छ रखिए स्थान, उनको वहां बिठाइए, अपने भाव के पुष्प चढ़ाइए, अपने हाथों से जो भी आपने भोग बनाया वो खिलाइए। उनकी पसंद का बहुत सारा खाना होता है, कुछ लोग अनाज नहीं खाते तो वो जैसे सामक के चावल या कुट्टू की पूरी, आलू, जो भी आप सब्जी खाते हैं उसका भोग लगा सकते हैं। और जो लोग अन्न खा लेते हैं वो अपनी अन्न की थाली लगा के खिला सकते हैं। ठाकुर जी को खिलाइए, खुद भोजन ग्रहण कीजिए, निर्मल आनंद मिलेगा। और जब बच्चा घर आता है तो उसको एक समय खाना नहीं दिया जाता। बहुत बड़ी गलती करते हैं कई लोग, सिर्फ रात को 12 बजे ठाकुर जी को खिलाया। अरे सुबह से आए हुए हैं वो, कितने भूखे कितने प्यासे होंगे, उनको सुबह से कुछ ना कुछ खिलाइए, कुछ ना कुछ उन्हें खिलाते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वो प्रसाद रूपी खाना पूरे परिवार को सारा दिन खिलाइए। अलग सा घर एक मंदिर सा बन जाएगा, अलग सी सात्विक हवा सी लहरने लग जाएगी घर में, बच्चों के अंदर एक अलग सी सद्भावना डेवलप होगी, बहुत पॉजिटिविटी आप गैदर कर सकते हैं इस दिन। अमेजिंग छोटी छोटी रेमेडीज। एक रेमेडी और जाते जाते आपको बताऊंगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है या आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रातों की नींद खराब कर रखी है, तो ठाकुर जी ज़रूर ठीक कर देंगे। आपको करना क्या है, ठाकुर जी को जहाँ बिठाएं वहां पे नीचे उसके आगे ज़मीन पे एक पटरा रखिए, पटरे पे एक लाइन बनाइए काले तिल की, फिर एक बनाइए सफ़ेद तिल की, और फिर एक लाइन बनाइए सफ़ेद बर्फी की, प्लेन बर्फी की। कई लोग गोला की भी बना लेते हैं, गोला की बर्फी जो होती है घर में बनती है, व्रत वाले काफ़ी लोग बनाते हैं, तो उसका छिलका उतार दीजिएगा ताकि वो सफ़ेद रंग की रहे। ये बर्फी, ये सारी चीज़ें रात भर ठाकुर जी के आगे रहने दीजिए और उसमें रख दीजिए 2 रुपए का एक सिक्का। मनोकामना कर लीजिए, उन पटरे को ऐसे हाथ लगा के और हाथ जोड़ लीजिए कि ठाकुर जी मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी इसमें भर दीजिए। और अगले दिन सुबह जब आप ठाकुर जी को मंदिर में स्थान देंगे, साथ साथ उसको एक थैली में डालिए और नहर में विसर्जित या नदी में विसर्जित कर दीजिए, जहाँ से अपने से दूर पानी जाता दिखे। देखिएगा कैसे उड़नछू हो जाएगी घर की नेगेटिविटी, आपके जीवन की नेगेटिविटी, उदासी और डिप्रेशन। है ना बहुत ही सरल उपाय, है ना बहुत ही सरल चीज़ें जिनको आप अगर इम्प्लीमेंट करें तो आप अपनी लाइफ को अमेजिंग कर सकते हैं। सो उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जय श्री कृष्णा।